अगली खबर इंदौर से है। इंदौर में कोरोना ने दस्तक दी है। एक हफ्ते में कोविड के 2 मरीज मिले हैं। महिला और पुरुष दोनों पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों एक ही परिवार के हैं। दोनों मरीज मालदीव से लौटे हैं। दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों मरीज आइसोलेशन में रखे गए हैं, होम आइसोलेशन में। JN1 हो सकता है इनका सैंपल, जांच की जा रही है। महिला और पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये बाहर से आए, मालदीव से आए हुए हैं। एक ही परिवार से दोनों मरीज हैं और अभी इंदौर में कुछ दिनों पहले NRI सम्मेलन भी हुआ था। मालदीव से लौटने पर इनकी जांच की गई, इन्हें लक्षण दिखे, जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसकी संभावना है कि JN1 सैंपल इनमें हो सकता है। इसके सैंपल की जांच भेजी गई है। ये वेरिएंट हो सकता है, यानी एक सप्ताह में कोविड के 2 मरीज पाए गए हैं। तो इसलिए बहुत लापरवाही आपको नहीं करनी है, अलर्ट रहना है और ये आपको सोचना है कि कोरोना गया नहीं है, आपके अभी भी आसपास है, लेकिन अभी है। और अब अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो कोविड को लेकर अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। देश में कोविड के नए वेरिएंट JN1 के 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां की जा रही है। सभी अस्पतालों में कोविड की जांच होगी। केंद्र सरकार का राज्य सरकार को कड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में लैब व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ACS हेल्थ ने कोविड को लेकर तैयारियों का रिव्यू भी किया है और निजी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो पूरे देश में अगर बात करें तो एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल आ चुका है, लेकिन इस बार सरकार को रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी वजह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। और इससे जुड़ी एक और खबर दस्तक दे दी है। एक सप्ताह में कोविड के 2 मरीज मिले हैं। महिला और पुरुष कोरोना, एक ही परिवार से दोनों मरीज हैं। ये मालदीव से लौटे हैं और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों मरीज फिलहाल आइसोलेशन में रखे गए हैं। JN1 लिए भेजे गए, यानी सैंपल भेज दिए गए हैं। 2 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और एक ही परिवार के हैं। मालदीव से ये लोग लौटे हैं। और इंदौर के बाद एक खबर भोपाल से है जो इसी से जुड़ी हुई है। कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश में कोविड के नया वेरिएंट मिला है। JN1 के 250 से ज्यादा मामले मिले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई। सभी हॉस्पिटल में कोविड की जांच होगी। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को निर्देश है। केंद्र सरकार ने तुरंत राज्य सरकार को निर्देशित किया कि आप लोग अलर्ट होइए। अस्पतालों में लैब व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ACS हेल्थ ने कोविड को लेकर जो तैयारी थी उसका रिव्यू किया है। निजी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। और निहारिका हमारे साथ है। निहारिका, 2 केसेस पाए गए हैं, हालांकि दोनों एक ही परिवार से हैं। वो लोग हॉस्पिटल में हैं, अपने घर में ही हैं और इसके लिए इंदौर का स्वास्थ्य महकमा क्या क्या तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इंदौर में कोविड के हाल ही में 2 मरीज मिले हैं। एक मरीज की बात करें तो 13 दिसंबर को पाया गया था, वहीं दूसरा मरीज 18 दिसंबर को यहां पर पाया गया है और दोनों ही एक ही परिवार से आते हैं। पलासिया पर ये लोग रहते हैं और हाल ही में मालदीव से लौटे थे। मालदीव से लौटने के बाद पहले पुरुष में हल्के लक्षण पाए गए थे और उसके पहले महिला में हल्के लक्षण पाए गए थे और उसके बाद जब उनके लक्षण जो है वो कुछ ज्यादा दिखने लगे तो उसके बाद कोरोना की जाँच की गई थी, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ऐसे में अब एक पुरुष और एक महिला दोनों पॉजिटिव थे। हालांकि अगर हम बात करें तो महिला की जो डिस्चार्ज महिला को कर दिया गया है, लेकिन पुरुष अभी भी होम आइसोलेशन में है। हालांकि इंदौर की जो स्वास्थ्य विभाग है उनका कहना है कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इंदौर में फिलहाल इस तरह के मामले अंदर ही अंदर शहर में नहीं पाए जा रहे हैं। बाहर से आए थे मरीज, उसके बाद इन लोगों में लक्षण देखे गए हैं। तो अब एयरपोर्ट भी जो है वो भी सतर्क हो चुका है। इस तरह के अगर कोई मामले दिखते हैं या कोई बाहर से आ रहा है तो अब उधर जांच होगी। साथ ही में इंदौर में भी अब कई एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि आपको बता दूं मध्य प्रदेश में जब कोरोना फैला था तो इंदौर वो शहर था जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पाया गया था। तो ऐसे में अब किस तरह से ध्यान रखना है वो भी स्वास्थ्य विभाग अब चेता रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये तीसरा मामला है। 3 मामले अब हो चुके हैं जो एक ही महीने के अंदर हमें देखने को मिले हैं। 24 नवंबर को पहला मामला हमें 1.5 साल 2 साल बाद देखने को मिला था, उसके बाद 13 दिसंबर को और अब 18 दिसंबर को हमारे सामने फिर से मामले आकर खड़े हो चुके हैं। तो इसमें किस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग ध्यान रख रहा है उसके लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है और सभी
सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से मास्क और सैनिटाइजर का एक बार फिर से हमें उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ठंड के मौसम में मौसमी बीमारियां भी जोर पकड़ती है। ऐसे में कब कोरोना जोर पकड़ ले वो हमें जानने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए हमें ख्याल रखने की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि कोरोना ने एक बार वापस पैर फैला लिया तो बड़ा मामला हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई मामले जो है वो JN1 वेरिएंट के भी मिल चुके हैं। तो ऐसे में इंदौर के जो दोनों मामले हैं कई ये उस वेरिएंट से रिलेटेड तो नहीं, इसके लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मामले जो है सैंपल्स जो है वो भेजे जा चुके हैं। और ऐसे में जब वहां से रिपोर्ट आएगी तो ये बेहद रूप से साफ हो सकेगा कि ये जो दोनों वेरिएंट थे, जो दोनों मामले थे, कई ये JN1 के तो नहीं है। फिलहाल अगर डॉक्टर की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो उनके अनुसार मामले ज्यादा गंभीर नहीं थे, और ऐसे में ये JN1 के होने की आशंका इसमें कम जताई जा रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मामले मध्य प्रदेश में जोर पकड़ रहे थे, उसको लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये दोनों मामले की सैंपल रिपोर्ट्स जो है वो भेज दी गई है, और जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी की